हेलो फ्रेंड्स, जी का स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो है एफिडेविट है, जो काउंटर एफिडेविट है, जो कि आयोग के डिप्टी सचिव जो द्वारा, जो कि अभय कुमार सिंह है, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया है। तो जो इसमें जिक्र किया गया है, पैराग्राफ नंबर जो है इसमें 7 है। देखिए, पॉइंट नंबर 7। देखिए, इसमें जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने छात्र अब्सेंट हुए हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि दैट इन व्यू ऑफ एंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द हॉनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ हॉनरेबल कोर्ट द एंटरिम ऑर्डर पास्ड इन द प्रेजेंट मैटर मे काइंडली बी वैकेटेड एज ओवर। यहाँ पे लिखा है कि एज ओवर 12,000 कैंडिडेट्स आर अवेटिंग सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब है कि जो भी इस कोर्ट का ऑर्डर होगा उस पर जो है निर्भर है और इंतज़ार कर रहे हैं सिलेक्शन का और नियुक्ति का। कितने कैंडिडेट? ओवर 12,000, मानी 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि 13,000 से ज़्यादा या फिर 14,000 से ज़्यादा, जबकि काउंसलिंग 14,410 का कराया गया था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि 14,000 से ज़्यादा या फिर 13,000 से ज़्यादा, ठीक है। लगभग 12,000 से कुछ ज़्यादा, ठीक है। इस कहने का मतलब यही है। नहीं तो 12.5 भी रहता तो 500 इस तरह से लिखा रहता कि इससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 12,000 से ज़्यादा। तो मान सकते हैं कि चलिए 12,100 या 12,200 इस तरह से कैंडिडेट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम ही होगा। तो अब देखिए 14,410 को बुलाया गया और 12,000 के यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कितने यहाँ से निकल के आ जाएंगे? 2410 हम लोग मान भी लेते हैं। चलिए यहाँ से 2410 नहीं, कुछ इसमें 200-300 और भी जोड़ देते हैं, उसकी ओवर लिखा गया है। तो मान लेते हैं यहाँ से कि 2200 से 2300। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी हम पहले भी बताए थे कि 2000 तक जो है छात्र है वो अब्सेंट इसमें हो सकता है, जो कि देखिए डाटा से एकदम मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ऑफिशियली आयोग के द्वारा ये बता दिया गया है कि काउंसलिंग में कितने छात्र अब्सेंट हुए हैं। तो 2200 से ज़्यादा छात्र जो है अब्सेंट हुए हैं, क्योंकि 12,000 कैंडिडेट ही जो है यहाँ पे लिखा गया है कि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ छट भी गए होंगे और तो उनका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो कुल मिला करके जो है 12,000 कैंडिडेट ही अब जो है बचे हुए हैं, जो कि अपॉइंटमेंट का इंतज़ार जो है इसमें लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जो मेरिट लिस्ट दिया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से दिया गया है। अगर कुछ लोग जैसा कह रहे हैं कि जनरल मेरिट लिस्ट बना करके दिया गया है, तो अगर ऐसा है तो 12,000 में से, ठीक है, 8,001 जो है अगर अगर उनके टाइपिंग पास नहीं होंगे या फिर फिजिकल भी पास नहीं होंगे, तो अगर 8,001 में मेरिट लिस्ट में आएंगे तभी उनको जो है कैटेगरी अनुसार उनको मिलेगा, ठीक है, सीट। उसके बाद अन्यथा वो बाहर हो जाएंगे यहाँ से, चूंकि हम जनरल मेरिट लिस्ट है तो इस तरह से बाहर ही हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइपिंग पास होंगे, फिजिकल पास होंगे, तो फिर उनको का तो 100% यहाँ से श्योर हो जाएगा, अगर इस तरह से दिया गया है तो। लेकिन आयोग अब किस तरह से दिया है ये आयोग ही जानता है, ठीक है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर डाटा जो है ये अब्सेंट वाला निकल के आ चुका है कि 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है इसमें अब नहीं है। लगभग 12,000 के आसपास जो कैंडिडेट है उतना ही यहाँ पे है। और अब्सेंट जो छात्र हुए हैं 2200 से लेकर के 2300 छात्र जो है वो अनुपस्थित है काउंसलिंग में। और ये जजमेंट हम अब जो है नेक्स्ट आपको अब जो पिछला वीडियो है उसमें पूरा बता दिए हैं कि 3 जो बेस बनाया गया था केस का। एक बेस था कि विज्ञापन में डेट मेंशन नहीं है, तो इस पर आयोग फंस गया है, ठीक है, इस पर आयोग का जवाब स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो था कि सेकेंड सीजीएल वाले में, तो उस पर भी गोल मटोल जवाब दिया है आयोग। और तीसरा जो था सुप्रीम कोर्ट वाला, तो उसको सिरे से ही नकार दिया है। आयोग कह रहा है कि वो जो है अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो उसको इससे न जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये तीनों मैटर पर जवाब दिया है आयोग, लेकिन अब जो फैसला लेना है वो जज को लेना है। ये जितना भी काउंटर एफिडेविट दिया है इसने अपना पक्ष रखा है, छात्रों ने अपना पिटीशन दायर किया और ये रेस्पोंडेंट ने अपना काउंटर एफिडेविट जो है उसको कहा गया था कि 11 से पहले अपना पक्ष दीजिए, तो उसने दायर किया। अब इसको जज है या फिर दोनों जो वकील है उसको पढ़ेंगे, अलका वर्मा मैम पढ़ेंगी, और इसमें कहीं भी आयोग का जो कमज़ोर पक्ष है, जो कि इसमें कहा गया है जो विज्ञापन का पैरा 2 है और पैरा 4 है, तो इसमें कहीं भी डेट मेंशन नहीं किया गया था खोल करके कि इससे पहले का चाहिए। लेकिन आयोग कह रहा है कि हम केवल ये लाइन लिख दिए हैं, तो उस लाइन का मतलब यही हो गया कि आपको पहले का चाहिए। तो उस लाइन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि 2014 का पहले का चाहिए। आयोग इस बात पे फंस जा रहा है और इसी को बेस बनाते हुए वकील जो है हम लोग के तरफ से इसमें बहस करेंगी और हम लोग फैसला जो है इसका जीत करके रहेंगे और हम लोग के पक्ष में फैसला आकर के रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद। और चैनल पे जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।